तो चलिए दोस्तों, इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं, फिर आर्टिकल समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, इस आर्टिकल में एक मुहावरा आया है, ऐड इंसल्ट टू इंजरी। इसका मतलब होता है जले पर नमक छिड़कना। आपके साथ भी यही काम होता है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और मतलब कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंग्लिश कमज़ोर होता है। और एग्ज़ाम लेने वाले यानी कि एसएससी वाले, बैंक वाले क्या करते हैं, कहते हैं कि इंग्लिश में पास हो तब क्या करेंगे, तुम्हें अच्छा जॉब देंगे। तो एक तरीके से आपके साथ भी जले पे नमक छिड़कने का काम होता है। ठीक है। उसके बाद है बियर द ब्रंट ऑफ। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का अप्रिय मतलब कि बुरा परिणाम भुगतना। अब देखो, अगर ऑटो स्ट्राइक हो जाता है, मतलब कि ऑटो का हड़ताल हो जाता है या फिर किसी चीज़ का हड़ताल हो जाता है, तो फिर जनता उसका क्या करती है, बुरा परिणाम भुगतती है। मान लो ऑटो स्ट्राइक हो गया या कोई चीज़ गाड़ी वगैरह का स्ट्राइक हो जाता है, तो क्या होता है, जनता को पैदल चलना पड़ जाता है। तो उस स्ट्राइक का बुरा परिणाम कौन भुगता, तो जनता भुगती। ठीक है। उसके बाद है वेड थ्रू। इसका मतलब होता है आ, बहुत ज़्यादा समय लेने वाला और बोरिंग चीज़ से निपटना। ठीक है ना, मतलब कि बोरिंग चीज़ तथा बहुत ज़्यादा समय लेने वाला चीज़ से निपटना। ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल, यू आर जस्ट वेडिंग थ्रू प्रिपरेशन। मतलब कि आपका तैयारी जो है क्या है, तो समय लेने वाला चीज़ है और बोरिंग चीज़ भी है, उससे ही आप क्या कर रहे हो, तो तैयारी कर रहे हो, तो निपट रहे हो, है ना। और वेट थ्रू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा समय लेने वाला तथा बोरिंग चीज़ को पढ़ना। जस्ट लाइक वी आर गोइंग टू वेड थ्रू दिस आर्टिकल। हम लोग भी क्या करने हैं, जा रहे हैं, तो इस बोरिंग आर्टिकल को क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। समय भी कुछ लेगा, है ना, और आपके हिसाब से तो ज़्यादा ही हो जाएगा, कारण कि अगर एक फ़िल्म देखने के लिए कह दिया जाए तो आप 3 घंटे का फिल्म आराम से देख लोगे, लेकिन एक आर्टिकल पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो बहुत ज़्यादा समय आपके लिए हो जाएगा वो। ठीक है। तो वेट थ्रू मतलब होता है बोरिंग तथा ज़्यादा समय लेने वाला चीज़ से निपटना, या फिर बोरिंग तथा ज़्यादा समय लेने वाला चीज़ को पढ़ना। अब चलिए, एडवर्स वेदर। देखिए, एडवर्स मतलब होता है प्रतिकूल, है ना, और वेदर मतलब होता है मौसम। तो एडवर्स वेदर कैसा हो जाएगा, प्रतिकूल मौसम हो जाएगा, है ना, नुकसान पहुंचाने वाला मौसम हो जाएगा। मान लो धान के फसल के लिए पानी की आवश्यकता है और उस समय सूखा हो जाए, तो कैसा हो जाएगा, एडवर्स वेदर हो गया, कोई काम कर नहीं रहा, नुकसान पहुंचाने वाला हो गया। और गेहूँ पक जाए, उसके बाद समझो कि जुलाई की तरफ बारिश हो जाए किसी दिन, तो वह भी मौसम कैसा हो जाएगा, एडवर्स वेदर ही कहलाएगा। तो वो भी क्या हो जाएगा, नुकसान ही करेगा। तो प्रतिकूल मौसम होगा एडवर्स वेदर का अर्थ। ठीक है। उसके बाद है कंपेंसेशन। इसका मतलब होता है हर्जाना, क्षतिपूर्ति। उसके बाद है गस्ट। गस्ट मतलब होता है झोंका। ठीक है, हवा का झोंका आप सुने होंगे, बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो गस्ट मतलब झोंका होता है। उसके बाद है कैलेमिटी। इसका मतलब होता है आपदा, मतलब डिजास्टर। ठीक है, आंधी तूफान, ये सब जो है, चक्रवात, बाढ़, सुखाड़, ये सब कैलेमिटी ही तो है। उसके बाद है वैगरीज। इसका मतलब होगा उतार चढ़ाव, है ना, यानी कि मौसम का वैगरीज से आप लोग परिचित ही होंगे कि क्या होता है, कभी मौसम किसी तरीके का रहता है, कभी कैसा हो जाता है और इसकी वजह से क्या होता है, फसल को बहुत सारा नुकसान कभी कभी हो जाता है ना। ठीक है। तो वैगरीज मतलब उतार चढ़ाव कह सकते हैं, मतलब वैगरीज का मतलब हुआ जिसको आप अनुमान नहीं लगा पाए, वैसा चीज़, है ना। उसके बाद है डिसबर्स। इसका मतलब होता है, वैसे तो इसका अर्थ होता है इकट्ठा किए गए चीज़ में से भुगतान करना, है ना, मतलब कि चीज़ मतलब कहीं से मतलब कि इकट्ठा किया गया धनराशि है उसको डिसबर्स करना, भुगतान करना। मान लो कोई सेलिब्रिटी है तो क्या करता है, मान लो ये सिंगर है तो गाना गाता है या गाती है, और उसको क्या करती है, किसी एनजीओ को वो सारा पैसा डिसबर्स कर देती है, मतलब कि उससे इकट्ठा जो पैसा हुआ उससे आप मतलब कि काम चलाइए, बच्चों का इलाज करवाइए, ये सब कीजिए, है ना। तो डिसबर्स करना वो हो जाता है। लेकिन सिंपली अब डिसबर्स करने का मतलब होता है भुगतान करना। जैसे कि अगर आपका जॉब लग जाएगा तो 1 तारीख के आपके अकाउंट में पैसा डिसबर्स हो जाएगा, मतलब कि आ जाएगा, उसका भुगतान कर दिया जाएगा। ठीक है।
उसके बाद है हेल स्टॉर्म, इसका मतलब होता है अ, ऐसा आंधी जिसमें पत्थर गिरे। पत्थर आप गिरना समझ पा रहे होंगे, देखते होंगे कि बर्फ़ का जो पत्थर गिरता है ना आंधी के समय में, तो ऐसा तूफान जिसमें क्या हो तो पत्थर गिरे तो उसे हेल स्टॉर्म कहा जाता है। ठीक है, सिर्फ स्टॉर्म नहीं है, उसके साथ पत्थर भी गिर रहा है, इसीलिए उसको हेल स्टॉर्म कहा जाता है। और वो जो पत्थर गिरता है उसको हेल स्टोन बोला जाता है ना। जनरली हम लोग मतलब पत्थर कहते हैं, लेकिन वो बर्फ़ का पत्थर रहता है जो पिघल करके फिर क्या हो जाता है, पानी बन जाता है। बचपन में आप लोग भी हो सकता है जब पत्थर गिरता रहा होगा तो आप लोग भी चुनते होंगे, है ना। तो ये सब वर्ड्स थे, कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस थे जिन्हें हम लोगों ने डिस्कस किया। अब चलिए हम लोगों का आर्टिकल पढ़ने का बारी आ गया। अब आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है द रिसेंट स्पेल ऑफ रेन। अब स्पेल का मतलब यहाँ पर है शॉर्ट पीरियड, ठीक है ना। तो कह रहा है कि हाल का मतलब कि बारिश का मतलब कि शॉर्ट पीरियड, हेल स्टॉर्म्स और मतलब कि पत्थरबाजी जो हुआ है, मतलब कि आप समझ पा रहे हैं हेल स्टॉर्म को। एंड गस्टी विंड्स और तेज़ चलने वाली हवाएं, है ना, मतलब कि झोंकदार हवा। आंधी नहीं होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि तेज़ चलने वाली हवा हमेशा आंधी होती है। कभी कभी नहीं देखते आप खेतों में चले जाइए, इतना तेज़ हवा बहती रहती है कि फसल सबको एकदम गिरा देता है ना। तो गस्टी विंड होता है वो। तो हाल का जो मतलब कि शॉर्ट पीरियड रहा है किसका, तो बारिश का, हेलस्टॉर्म्स का और गस्टी विंड्स का, हैज़ कॉज्ड डैमेज टू क्रॉप्स, उसने फसलों को क्या मतलब पहुंचाया है, तो नुकसान पहुंचाया है। पर्टिकुलरली खास करके वीट एंड मस्टर्ड यानी गेहूं और सरसों को। उसके बाद कह रहा है इन पार्ट्स ऑफ हरियाणा पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, मतलब कि हरियाणा पंजाब और उत्तर प्रदेश के हिस्सों में, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, द हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ ओपन्ड द क्षतिपूर्ति पोर्टल। तो हरियाणा सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है। विच कैन बी एक्सेस्ड बाई, मतलब जहाँ जो खोले जा सकते हैं। देखिए किसी वेबसाइट को अगर एक्सेस आप करते हैं तो उसको आप खोलते हैं, उस पर पहुँचते हैं। एक्सेस मतलब पहुँचना होता है। जैसे नहीं कहते हैं कि मतलब कि कानून तक गरीबों का पहुँच नहीं है, मतलब कि कानून तक गरीबों का एक्सेस नहीं है, मतलब कि वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाते, उनको न्याय नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो वो अलग सेंस होता है। और कंप्यूटर नेट ये सब के मतलब सेंस में आप लोग समझते हैं कि खोलना होता है। तो इस पोर्टल को खोल विच मतलब खोला जा सकता है किसके द्वारा, बाई अफेक्टेड फार्मर्स, प्रभावित किसानों के द्वारा, मतलब जिनका फसल का नुकसान हुआ है उनके द्वारा खोला जा सकता है। वहाँ पर जाया जा सकता है उस पोर्टल पर, टू रजिस्टर देयर क्लेम्स, अपने दावों को दर्ज करने के लिए, एलोंग विथ डिटेल्स ऑफ क्रॉप्स क्रॉप लॉसेज, यानी कि फसल का जो नुकसान है उसका डिटेल्स के साथ उसको क्या करना है, क्लेम को रजिस्टर करना है, ठीक है। आई क्या कह रहा है, some farmers of the state have complained that the portal has its limitations। तो कुछ किसान जो मतलब कि राज्य के उसने क्या किए हैं, तो शिकायत दर्ज किए हैं कि पोर्टल का कुछ मतलब कि लिमिटेशंस है। एज क्योंकि दे कैन सबमिट रिपोर्ट्स फॉर डैमेज ऑन लैंड अप टू ओनली 5 एकर्स। और इसका लिमिटेशंस क्या है, तो मतलब कि किसान लोग सिर्फ वही किसान लोग ही सिर्फ क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं रिपोर्ट्स को, जो जिनका मतलब कि क्षति कितना तक का है, मतलब कि 5 एकड़ की सिर्फ जो ज़मीन है वहाँ तक की क्षति का ही वो क्या कर सकते हैं, तो सबमिट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये तो लिमिटेशन हो गया, ज़्यादा ज़मीन वाले को नहीं मिलेगा इसका मतलब। तो नुकसान तो ज़्यादा ज़मीन वाला को भी होता है और कम ज़मीन वाले को भी होता है। मान लो कोई 5 एकड़ में खेती किया तो उसका नुकसान हुआ, तो उन बेचारा का तो नुकसान हुआ ही, लेकिन 100 एकड़ में कोई किया है तो उसका भी तो बड़ा नुकसान हुआ। तो ये किस तरह के का मतलब कि मैकेनिज्म हुआ कि सिर्फ 5 एकड़ तक का ज़मीन है उसी का क्षतिपूर्ति किया जाएगा। अब देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है अपोजिशन लीडर्स हैव आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू रिमूव द अपर लिमिट सो दैट ऑल वेदर हीट ग्रोअर्स कैन बी कंपेंसेटेड एडिक्वेटली। मतलब कि विपक्षी नेताओं ने सरकार से राज्य सरकार से कहा है हटाने के लिए अपर लिमिट को, यानी कि 5 एकड़ तक का जो अपर लिमिट आप डालें हैं उसको हटाइए, ताकि सो डैट ऑल वेदर मतलब मौसम से प्रभावित ग्रोअर्स मतलब उत्पादक, कैन बी कम्पेंसेटेड मतलब कि क्षतिपूर्ति उन्हें मतलब किया जा सकता है एडिक्वेटली मतलब पर्याप्त रूप से, ठीक है।
आइए क्या कह रहा है, फ्रीक वेदर इज़ बिकमिंग द न्यू नॉर्मल। यानी जो फ्रीक वेदर है, फ्रीक मतलब वही होगा कि जिसको आप फ्रीक मतलब होगा जो मतलब कि जिसका अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं और जिसका आपको उम्मीद नहीं हुआ है। तो फ्रीक वेदर इज बिकमिंग, वह कैसा हो रहा है, तो द न्यू नॉर्मल। देखिए द न्यू नॉर्मल एक नया लफड़ा शुरू कर देता है। देखिए मान लीजिए हर साल जुलाई में बारिश हो, मतलब जून से बारिश शुरू होती है 5 जून के बाद, है ना। मतलब पश्चिमी मानसून का आगमन होता है। लेकिन अब क्या होने लगे कि 5 जून को ना आ करके मतलब कि आने लगे 15 जुलाई को आने लगे, है ना। 4-5 साल लगातार हो गया, तो अब वो क्या हो गया, न्यू नॉर्मल हो गया। पहले का नॉर्मल क्या था, तो 5 जून था। अब न्यू नॉर्मल क्या हो गया, तो 15 जुलाई हो गया। तो यही होता है। तो कह रहा है कि फ्रीक वेदर इज बिकमिंग द न्यू नॉर्मल, ये नया मतलब कि नॉर्मल हो गया। आप लोग मतलब कि इसमें ढल गए हैं ड्यू टू द ऑल परवेसिव इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, है ना। ऑल परवेसिव मतलब होता है कि इस चीज़ को हर तरीके से मतलब कि प्रभावित करना, है ना। तो किस वजह से, तो जो असर जो है क्लाइमेट चेंज का वो ऑल परवेसिव है। एंड फार्मर्स आर बियरिंग द ब्रंट ऑफ द डिसरप्शंस एंड डिस्टर्बेंसेज, और किसान जो है क्या कर रहे हैं, तो बुरा परिणाम झेल रहे हैं विघ्न और बाधाओं का। डैट आर ग्रोइंग, जो मतलब बढ़ रहे हैं इन फ्रीक्वेंसी, बारंबारता में, मतलब कि बारंबार ये चीज़ हो रहा है। एज वेल एज, साथ ही साथ इंटेंसिटी, और उसका प्रबलता भी बढ़ता जा रहा है ना। तो विघ्न और बाधा का मतलब बारंबारता और मतलब कि प्रबलता दोनों क्या हो रहा है, तो बढ़ता जा रहा है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा इट इज़ इम्परेटिव, इम्परेटिव मतलब होता है अति आवश्यक। तो कह रहा यह अति आवश्यक है फॉर द अथॉरिटीज, मतलब अधिकारियों के लिए, टू मेक अ प्रॉम्प्ट असेसमेंट। प्रॉम्प्ट मतलब होगा शीघ्र, असेसमेंट मतलब होगा आकलन, है ना। यानी कि कोई भी नुकसान का मतलब कि सरकार के मतलब अधिकारियों द्वारा पहले आकलन किया था, उसके बाद ही पैसा दिया जाता है। तो और आकलन में ही देरी हो जाएगा तो पैसा गया समय से मिलेगा, बेचारे तो मारे जाएंगे किसान लोग जो प्रभावित लोग होंगे, तो है ना। तो कह रहा है कि अति आवश्यक है अथॉरिटीज़ के लिए कि क्या करे, तो मतलब शीघ्र मतलब कि फुर्ती से क्या करे, आकलन करे ऑफ द फार्मर्स लॉसेज, यानी किसानों के नुकसान का। एंड प्रोवाइड, और देम उन्हें मतलब कि प्रदान करे, दे विथ टाइमली असिस्टेंस, मतलब कि समय का जो सहायता होता है वो दे। ऐसा नहीं कि समय निकल जाए तब सहायता दे, ससमय सहायता दे। आई क्या कह रहा है, फोर्सिंग देम टू वेट थ्रू द रेड टेप, मतलब कि फोर्स मतलब मजबूर करना, और रेड टेप मतलब क्या होता है, मतलब कि दफ्तरशाही जिसको आप कह सकते हैं, है ना। यानी कि अ, क्या होता है, फॉर्मेलिटी पूरा करने का जो काम होता है उसमें उनको क्या कर देना, घसीट देना है, है ना। स्पेशली एट अ टाइम, खास करके उस समय, व्हेन दे आर फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जब वो मतलब कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम से फेस कर रहे होते हो, तब एड्स इंसल्ट टू इंजरी, तो वो क्या करता है, जले पे नमक छिड़कता है ना। बेचारा गया नुकसान का भरपाई करने, पता चला 10 दिन ऑफिस में मतलब कि ब्लॉक दौड़ा और इधर से 5,000 मतलब 2,000-3,000 खर्चा हो गया। तो भाई नुकसान का फ़ायदा उसको क्या मिलेगा, ऊपर से तो उसको नुकसान ही हो रहा है ना। तो रेड टेप जो है, रेड टेपिज्म जो है, दफ्तरशाही जो है, वो क्या है, बहुत ही नुकसानदेह होता है हमारे देश में। मतलब सबसे बड़ा लफड़ा यही है, कोई भी काम कराना चाहो तो इतना आसानी से नहीं होता है। बहुत सारा छोटा छोटा बात के लिए आपको दौड़ाता रहेगा। तो उसमें उससे होकर अगर आप मतलब कि किसान को गुजारते रहिएगा, मजबूर कर दिया, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा उन लोगों को। आइए क्या कह रहा है, द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग क्लेम्स एंड डिसबर्सिंग compensation शुड बी सिंप्लीफाइड सो डैट द एप्लीकेंट्स डोंट फेस इनकन्वीनियंस, मतलब जो प्रक्रिया है फाइल करने का दावा और जो पैसा डिसबर्स करने, क्षतिपूर्ति जो डिसबर्स करने का, हर्जाना जो डिसबर्स करने का जो मतलब कि है प्रक्रिया, शुड भी सिंप्लीफाइड, उसे सिंपल किया जाना चाहिए। सो डैट, ताकि द एप्लीकेंट जो आवेदक लोग क्या करें, डोंट फेस इनकन्वीनियंस, मतलब कि असुविधा मतलब सामना नहीं करे, उनको असुविधा नहीं हो, ठीक है। आई क्या कर, फार्मर्स इंक्रीजिंग वल्नरेबिलिटी हैज़ टर्न्ड द स्पॉटलाइट ऑन क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स, तो कह रहा है कि किसानों का जो बढ़ता हुआ जो ये है, वल्नरेबल मतलब क्या होता है, प्रभावित होने वाला, है ना। असुरक्षा, असुरक्षा यहाँ पर कह सकते हैं, जो असुरक्षा है वो उसने क्या कर दिया है, तो ध्यान खींचा है। टर्न द स्पॉटलाइट ऑन, किसी चीज़ पर स्पॉटलाइट टर्न किया है तो उसका ध्यान खींचना होगा। किस चीज़ की तरफ मतलब ध्यान खींचा है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, यानी कि फसल बीमा योजनाओं पर ध्यान खींचा है।
आगे क्या कह रहा है, इट इज़ इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण है टू एक्सपेंड द कवरेज, कवरेज मतलब दायरा होगा, मतलब कवर किया जाना है ना, मतलब कवरेज को एक्सपेंड करने का जरूरत मतलब महत्वपूर्ण है ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट्स, प्रधानमंत्री क्या है फसल बीमा योजना, तो इसका जो है कवरेज को एक्सपेंड करने महत्वपूर्ण है ना। एंड इस रीस्ट्रक्चर्ड और उसको रिस्ट्रक्चर किया गया हुआ है ना। वेदर बेस्ड मतलब मौसम आधारित क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है ना। उसके बाद क्या करा, विच वॉर लॉन्च्ड इन द 2016 खरीफ सीजन, जो मतलब कि लॉन्च किया गया, ये जो योजना है जिसके बारे में कहा है कि विस्तार होना चाहिए वो महत्वपूर्ण है, विस्तार किया जाना। तो खरीफ सीजन में मतलब कि 2016 में लॉन्च किया गया, किस लिए, तो टू प्रोवाइड देने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट वित्तीय सहायता टू फार्मर्स किसानों को, अब सफरिंग क्रॉप लॉस डैमेज, जो कि मतलब कि फसल नुकसान या क्षति से मतलब कि पीड़ित किसान, ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज और एडवर्स वेदर, मतलब कि प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम की वजह से। आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है अकॉर्डिंग टू द सेंटर, केंद्र सरकार के अनुसार फार्मर्स हैव रिसीव्ड अबाउट 500 रुपीज़ इन क्लेम्स फॉर एवरी 100 रुपीज़ पेड बाई देम एज प्रीमियम अंडर द PMFBY। तो केंद्र सरकार के अनुसार किसान ने प्राप्त किया है 500 रुपया है ना दावा के रूप में इन क्लेम्स है ना, और उसके बदले में उन लोगों ने बीमा कितना कराया था, तो 100 रुपये का है ना। किसके तहत, तो PMFBY इसके तहत, मतलब 100 रुपया का प्रीमियम दिया था और बदले में उनको 500 मिला है। उसके बाद कह रहा है हाउएवर, हालांकि इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, चिंता का विषय है, चिंता की बात है, डैट कि सेवरल स्टेट्स हैव नॉट येट अडॉप्टेड दिस स्कीम, बहुत अनेक राज्यों ने मतलब कि अडॉप्ट नहीं किया, नहीं अपनाया है इस स्कीम को, इंक्लूडिंग पंजाब एंड वेस्ट बंगाल, जिसमें मतलब कि पंजाब और वेस्ट बंगाल शामिल है ना, मतलब वहाँ इन योजनाओं को वहाँ की सरकारों ने नहीं अपनाया है। उसके बाद कह रहा है कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क इंश्योरेंस फॉर बोथ प्री हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होल्ड्स द की टू सेफगार्डिंग फार्मर्स फ्रॉम द वैगरीज ऑफ द वेदर एज वेल एज द मार्केट फोर्सेज। देखिए कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या होता है, कंप्लीट है ना, यानी कि फुल, समग्र। आप भी तैयारी करते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करते हैं, इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस सब चीज़ का तैयारी करते हैं, कंप्यूटर है ना। अब जरूरी भी है कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना सर, नहीं तो फिर क्या होगा, सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक है कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क इंश्योरेंस फॉर, मतलब कि पूरे सब मतलब कि रिस्क की बात कर रहा है, इंश्योरेंस का, रिस्क इंश्योरेंस की बात कर रहा है, फॉर बोथ यानी कि प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट दोनों का बात कर रहा है नुकसान का। होल्ड्स द की मतलब कि वो क्या करता है, तो ये करता है मतलब कि कंट्रोल करता है उन सारी चीज़ों को, कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क इंश्योरेंस है ना। अब प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज दोनों को है ना, और किस चीज़ के लिए, टू सेफ गार्डिंग फार्मर्स यानी कि किसानों को मतलब सुरक्षित करने के लिए, फ्रॉम द वैगरीज ऑफ वेदर यानी कि मौसम का जो उतार चढ़ाव है, मतलब जब जैसा मन आता है मौसम वैसा हो जाता है, कभी उतर मतलब कि ये वैसा रहता है, फसल के फेवर में रहता है, कभी उसके प्रतिकूल हो जाता है, तो उसके उससे और एज वेल एज साथ ही साथ द मार्केट फोर्सेज, साथ ही साथ मार्केट फोर्सेज से भी, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, तो आर्टिकल तो ख़त्म हो गया। आई होप आप लोग इस आर्टिकल को अच्छे से समझे होंगे।